इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू को अपना नया बॉस मिल चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है और अब आगे चलकर जेडीयू का भविष्य क्या होने वाला है और किस मुकाम पर वो जेडीयू को पहुंचाएंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, आज एक बहुत बड़ा दिन है जेडीयू के लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए और निशांत कुमार के लिए। जेडीयू में शामिल तो हो चुके हैं, अब आगे क्या कुछ होगा? देखिए, आज एक बहुत बड़ा दिन है पूरे बिहार के लिए, क्योंकि बिहार के राजा नीतीश कुमार, उन्होंने अपने युवराज का एक तरह से कहें तो लोगों के सामने उन्हें प्रस्तुत कर दिया है और उनका राज तिलक भी कर दिया है। समझने की जरूरत यह है, क्या निशांत का जो राज तिलक हुआ है वो राजशाही व्यवस्था को लेकर के आएगा या फिर वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करेगा? तो निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री जो हुई है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए हुई है। नीतीश कुमार ने उनको राजनीति में थोपा नहीं है। जेडीयू के लोगों की डिमांड पर, बिहार के लोगों की मांग पर और अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए वो राजनीति में निशांत को लेकर के आए हैं। और निशांत कुमार का राजनीति में आना उतना ही आवश्यक था जितना सम्राट चौधरी का बिहार में मुख्यमंत्री बनना बीजेपी के लिए होगा। निशांत कुमार बिहार की सियासत में आने वाले समय में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। क्योंकि पूरी जेडीयू पिछले 3-4 दिनों से जिस तरीके से वहां समीकरण देखने को मिल रहे थे, घटनाक्रम देखने को मिल रहा था, निशांत कुमार के जेडीयू में एंट्री को लेकर लोगों में बेचैनी नजर आ रही थी। जेडीयू के कार्यकर्ताओं में वो तड़प नजर आ रही थी, एक दीवानगी देखने को मिल रही थी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के बेटे हैं सिर्फ इसलिए, क्योंकि एक जो लीगेसी नीतीश कुमार ने छोड़ा है उस लीगेसी को आगे कौन बढ़ाएगा? पूरा जेडीयू का खेमा यही चाहता था, इसी दिन का इंतजार कर रहा था। ठीक है, निश्चित तौर पर अगर जेडीयू का खेमा ये नहीं चाहता तो नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जाते। अगर नीतीश दिल्ली गए हैं तो उन्होंने अपनी पार्टी के लिए पूरा इंतजाम कर दिया है, सारी व्यवस्थाओं पर मुहर लगा दी है और उनको मालूम है अगर वो नहीं रहेंगे तो निशांत ही वो शख्स हैं, निशांत ही वो चेहरे हैं, निशांत ही वो उम्मीद है जिसके बाद जेडीयू टिकी रहेगी और यहां से फिर आगे की राजनीति तय होगी। जनता दल यूनाइटेड 85 सीटों वाली पार्टी है। आप देखिए कि आज बिहार में इस पार्टी का कितना बड़ा जनाधार है। 15-20% वोट नीतीश कुमार के एक इशारे पर मिलता है एनडीए गठबंधन को। ऐसे में निशांत कुमार का राजनीति में आना बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहां से एक नई लीडरशिप, एक नया नेतृत्व और एक ऐसा चेहरा जिसके बूते बिहार की सियासत आगे बढ़ेगी। आप देखिए कैसी कैसी बातें हो रही हैं कि आगे चलकर निशांत कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिल सकते हैं। इस बात पर सबसे पहले हमने कैपिटल टीवी बिहार पर चर्चा किया और आज हमारी बातों को लेकर बिहार के तमाम टीवी चैनल्स हों, सोशल मीडिया चैनल्स हों, इस पर डिबेट कर रहे हैं कि आगे चलकर निशांत और तेजस्वी मिल जाएंगे। यानी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि निशांत कुमार का कद बिहार की सियासत में कितना बढ़ेगा। उनका आना सिर्फ कोई राजनीतिक संयोग नहीं है या कोई जेडीयू का प्रयोग नहीं है, ये जरूरी था। अगर निशांत नहीं आते तो फिर बिहार की सियासत पूरी तरह से उलट पुलट जाती। आपने तेजस्वी की बात करी, तेजस्वी से भी जब भी सवाल किया गया तो उन्होंने भी कभी इस बात में ना नहीं किया, इनकार नहीं किया है कि निशांत कुमार को नहीं आना चाहिए, बल्कि हमेशा यही कहा है कि उन्हें राजनीति में एंट्री लेनी चाहिए। देखिए, एक उदाहरण देता हूँ। पूरे देश में परिवारवाद का जिक्र होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके बेटे जय शाह हैं जो कि पहले बीसीसीआई के बॉस थे, अब आईसीसी के बॉस हैं। उन पर आरोप लगते हैं कि परिवारवाद के प्रोडक्ट हैं, लेकिन जो लोग जय साहब पर उंगली उठाते हैं उनको यही मालूम नहीं है कि जय शाह ने किया क्या। अगर कोई परिवारवादी प्रोडक्ट है और वो देश हित में काम आता है तो फिर वो क्यों नहीं जनता के बीच में स्थापित हो सकता है। आज जय शाह ने क्रिकेट जगत को पूरी तरह से बदल दिया और संयोग देखिए, आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर पूरी देश की निगाहें टिकी हुई है। अभी जेडीयू के भी जितने लोग हैं, निशांत कुमार भी बैठकर मैच ही देखेंगे थोड़ी देर के बाद। तो आप इस बात से समझिए कि जय शाह ने कैसे भारतीय क्रिकेट को बदल दिया, महिलाओं को पुरुषों के बराबर कर दिया, सारी सैलरी एक हो गई, पूरी दुनिया में आईपीएल जैसे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और क्रिकेट जगत इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। इसी तरह से नीतीश कुमार को लेकर जो बिहार की सियासत रही, जिस तरीके से बिहार की सियासत को उन्होंने सींचा, 20 साल बेमिसाल कहा जाता है, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, एक ऐसा करियर, ना ही आप उनके चरित्र पर सवाल उठा सकते हैं। और कई बार ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार ने खुलेआम कहा कि हम
कभी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। और उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है अभी, रेल मंत्री के तौर पर जब वो केंद्र में थे, उन्होंने कहा रेल मंत्रालय बहुत छोटी सी चीज है, राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाएंगे। तो नीतीश कुमार के कद का अंदाजा आप इस बात से लगाइए। और जब नीतीश कुमार का कद इतना व्यापक है, इतना मजबूत है, ईमानदारी से भरा हुआ है, तो फिर लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि निशांत राजनीति में आए? क्या निशांत अपने पिता की तरह पार्टी को उभार पाएंगे? निश्चित तौर पर निशांत में नीतीश कुमार का डीएनए है, और इसी उम्मीद के साथ, ये किसी को नहीं मालूम है कि निशांत नीतीश की तरह सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, लेकिन एक उम्मीद की जा रही है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार का बेटा नीतीश कुमार की तरह चल सकता है। हालांकि जब क्रिकेट की बात हो रही है तो कुछ और उदाहरण का जिक्र करते हैं। सुनील गावस्कर बहुत महान खिलाड़ी, उनके बेटे रोहन गावस्कर आए, फ्लॉप हो गए। अमिताभ बच्चन महानायक कहा जाता है, अभिषेक बच्चन पूरी तरह से फ्लॉप एक्टर। सचिन तेंदुलकर, उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर, आप देख लीजिए। लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं, आप मौका दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि निशांत कुमार जेडीयू में आए हैं और सब कुछ उलट पुलट हो गया है। पहले केंद्रीय मंत्री थे रेल मंत्री दिग्विजय सिंह, एक बार वो हमारे घर पर आए थे, तो हमने उनसे नीतीश कुमार के बारे में सवाल किया था, बात 2008-9 की होगी। तो उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में कहा कि नीतीश कुमार से एक बार सबने जिक्र किया था कि आप अपने बेटे को राजनीति में क्यों नहीं लाते हैं। तो उन्होंने कहा मैं राजनीति में सेवा करने के लिए आया हूं, लोगों के, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए नहीं। इस कहानी को जब दिग्विजय सिंह सुना रहे थे तो बहुत सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे। फिर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को यह डर है कि शायद परिवारवाद का उन पर आरोप लगेगा। तो उसके बाद उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत ही शानदार था। नीतीश कुमार के मुताबिक नीतीश कुमार अगर आरोपों से डरते रहते तो फिर राजनीति ही नहीं करते, क्योंकि नेताओं से ज्यादा आरोप किसी पर नहीं लगते हैं। तो ऐसे में निशांत कुमार आज बिहार की आवाज बन चुके हैं। वो क्या डिलीवर करेंगे, आगे चलकर क्या करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बिहार की सियासत को जो एक उम्मीद की किरण जगी है। लोग तेजस्वी यादव के बारे में इस तरीके की बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के प्रोडक्ट हैं। उनके पिताजी के ऊपर जानवरों का चारा खाने का आरोप है, लोगों की जमीन हड़पने का आरोप है। और तेजस्वी यादव, आप देखिए उनकी शैली। निशांत काफी पढ़े लिखे भी हैं। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव से बहुत ज्यादा हैं। बीआईटी मिश्रा से उन्होंने इंजीनियरिंग की है, अच्छा उनका खासा अनुभव रहता है। ऐसे में निशांत कुमार से बहुत सारी उम्मीद की जाती है, क्योंकि आप देखिए कि तेजस्वी यादव, उनको नौवीं फेल कहा जाता है। और तेजस्वी यादव और निशांत कुमार में कंपेरिजन वैसे ही हो रहा है जैसे लालू और नीतीश में हो रहा था, यानी जंगल राज वर्सेस सुशासन की सरकार। वैसे ही तेजस्वी यादव वर्सेस निशांत कुमार। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी जब लोगों के बीच जो नीतीश कुमार के कैडर वोटर हैं, जब उनको चुनने की घड़ी आएगी कि दोनों में से किसी एक को चुनना है, तो वो नीतीश कुमार का चेहरा देखकर निशांत को चुनेंगे और लालू यादव का चेहरा देखकर तेजस्वी यादव को नहीं चुनेंगे। एक और सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से अभी जेडीयू में एंट्री हो चुकी है, डिप्टी सीएम पद को लेकर भी दावेदारी ठोकी जा रही थी कि निशांत को ही डिप्टी सीएम पद दिया जाएगा, तो क्या कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, इसमें पूरी सच्चाई है। अगर अंतिम मोमेंट पे कुछ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन यह खबर पुख्ता है कि निशांत कुमार बिहार के अगले डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं। और जेडीयू से सिर्फ एक डिप्टी सीएम होगा, वो होंगे निशांत, ताकि जो पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन है वो जैसे जेडीयू में नीतीश कुमार के साथ था, वो आगे चलकर निशांत के साथ रहे। यानी नीतीश के बाद कौन? सिर्फ निशांत, उसके अलावा और कोई नहीं। क्योंकि जैसे पावर का बंटवारा होगा, फिर जेडीयू में वही स्थिति होगी जो दूसरी पार्टियों में मचती है, आपस में लूट। फिर आगे चलकर कोई उद्धव ठाकरे बन जाता है, कोई एकनाथ शिंदे बन जाता है। इसी तरीके से पार्टी में टूट होती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री होंगे, सम्राट चौधरी अगले सीएम होंगे, इस बात की पूरी संभावना लग रही है। और अब निशांत जब जेडीयू के सदस्य बन गए हैं, तो आगे चलकर आपको बहुत सारे बदलाव बिहार की सियासत में देखने को मिलेंगे, जेडीयू में देखने को मिलेंगे। और यहां से अब भविष्य के लिए जेडीयू को लेकर जेडीयू की दिशा और दशा तय होगी। और वो सब कुछ निर्भर किस पर करेगा? वो सब कुछ निर्भर करेगा निशांत कुमार के कदमों पर, उनके फैसले पर, उनके आचरण पर, उनके व्यवहार पर, और वो कैसे पार्टी को चलाते हैं और पार्टी के नेताओं को एकजुट रखते हैं। विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीनों बाद इतना बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार की सियासत में, विपक्ष पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, विपक्ष पर असर हो चुका है। कोई भी विपक्षी नेता क्या निशांत के खिलाफ बोल रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है कि भविष्य के दरवाजे खोल कर रखिए, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है। और इसलिए आज निशांत सबको अच्छे लग रहे हैं, वो लगेंगे अच्छे। आप देखिए, राबड़ी देवी फूट फूट कर रो रही हैं कि नीतीश जी आप दिल्ली मत जाइए।
ऐसी संभावनाओं से विपक्ष इनकार नहीं कर रहा है। उसको लग रहा है कि नीतीश कुमार के संबंध जैसे सबके साथ अच्छे थे, वैसे ही निशांत के साथ अगर हम अच्छे संबंध रखेंगे तो उसका फल हमें मिलेगा। आपने देखा अभी लालू परिवार को बंगला खाली करने के लिए नोटिस दिया गया, लेकिन अभी तक उन्होंने बंगला खाली नहीं किया है, क्योंकि इसमें नीतीश कुमार की सहमति है। नीतीश कुमार की अपनी एक राजनीति है जिसके जरिए उन्होंने कहा अंदर खाने, चलो ठीक है रहता है तो रहने दो। एक मानवता नजर आई, जबकि नीतीश के पूरे राजनीतिक दुश्मन कोई हैं तो लालू यादव हैं। उनके खिलाफ पूरी राजनीति की, उनके खिलाफ उनकी राजनीतिक विचारधारा है, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार ने ऐसा अपना रिश्ता बनाकर रखा है कि कभी वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, उसके बाद भी बीजेपी के साथ विकल्प खुले रहते हैं, बीजेपी के साथ आते हैं तो आरजेडी वाले विकल्प खोल कर रखते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार का कद कितना व्यापक है, कितना शानदार है, उसी तरीके का कद निशांत कुमार का भी होने वाला है। बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे से लोगों से मिलते जुलते हैं, बहुत सौम्यता से बातचीत करते हैं। और आपने देखा होगा जिस तरीके से उनके वीडियो वायरल होते हैं, चाहे वो मोदी अंकल कहते नजर आते हैं, अमित अंकल कहते नजर आते हैं, तेजस्वी यादव को लेकर कहते हैं कि मेरा छोटा भाई है। आप इससे समझिए कि उनका जो व्यवहार है, उनकी जो विचारधारा है वो कितनी सॉफ्ट नजर आती है कि निशांत ऐसे ही लोगों की बिहार की सियासत में जरूरत है, जो कि लोगों के बीच में रहें, लोगों के साथ जुड़ सकें। और नेता वही होता है जो जनता के साथ जुड़ता है, जनता के साथ जुड़ाव महसूस करता है। वरना राहुल गांधी जैसे नेता 100 चुनाव हारने के बाद भी देश में कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो नेता नहीं बन पाते हैं। ऐसे में निशांत कुमार से बहुत सारी उम्मीदें हैं, बिहार को, जेडीयू को, तमाम पार्टियों को। अब देखना ये होगा उस पर वो कितना खरा उतर पाते हैं, वक्त बताएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो यानी कि कुल मिलाकर निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री ने बिहार की सियासत में एक नया मोड़ शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं, पार्टी की दिशा को किस ओर ले जाते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।